तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे दया, मम्मी दया मेरी चाय देना। मम्मी जल्दी टिफिन दो। दया जल्दी, देर हो रही है। मम्मी जल्दी करो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये भाई है तो क्या कब से मेरी नकल उतार रहा है? नहीं नहीं पापा, मैं आपकी नकल नहीं उतार रहा हूँ। मुझे कॉलेज के लिए सच में देर हो रही है। चल चल, अब सब समझता हूँ मैं। अरे क्या समझता है तू? तुझे दुकान जाने के लिए देर हो सकती है, टप्पू को कॉलेज जाने के लिए देर नहीं हो सकती? दुनिया में तू अकेला ही काम करता है। मैंने ऐसा कब कहा बापूजी? पर टप्पू क्या काम करता है? पढ़ाई। टप्पू कॉलेज में पढ़ने का काम नहीं करता? नहीं करता है? अरे बापूजी, आजकल के बच्चे कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं करते, सब पूरा दिन मटर गश्ती करते रहते। बिटिया, बच्चे पेड़ की तरह होते हैं, उनमें भरोसे की खाद डालो तो वो तुम्हें कामयाबी के फल देंगे। राइटली सेड दादाजी, यू आर द बेस्ट। आई लीजिए टप्पू के पापा, ये आपकी गर्मा गर्म चाय, ये नाश्ता और ये तुम्हारा लंच बॉक्स। आज इसमें थेपले की मस्त फंकी बना कर दी है। थेपला की फंकी? वो क्या होता है? हाँ, वो बाजार में मिलते हैं ना, वो ऐसे थेपला जैसी गोल चपाती होती है ना, उसके अंदर बीच में सब्जी भर देते हैं, फिर उसको गोल गोल घुमा के उसका भुंगड़ा बना देते हैं, फिर सब लोग उसे ऐसे चाव से खाते हैं। पापा, मम्मी फ्रैंकी की बात कर रही है। मम्मी, उसे फंकी नहीं फ्रैंकी कहते हैं। हाँ बेटा, वही। तुम्हें खाने में मजा आता है ना? ऑफ कोर्स मम्मी, तुम्हारी थेपले की फ्रैंकी वर्ल्ड बेस्ट होती है। चलो मैं निकलता हूँ, आज कॉलेज में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। ओके, बाय बाय। जय जिनेंद्र, बाय दादाजी। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। बाय बाय। संभल के जाना दीपक। यस मम्मी। हाँ, टप्पू के पापा, आपको फंकी दूं? नहीं, मुझे भी देर हो रही है, मैं अभी ये चाय और थेपला खाकर निकलता हूँ। हाँ, टप्पू के पापा, वो मैंने आपको और बापूजी को बताया था ना कि मेरे बुआ की ननद की बेटी की सगाई है, तो मैं उनके लिए सगाई में तोहफे में क्या लेकर जाऊं? जो भी तेरी मर्जी हो ले जा। हाँ, पर लेकिन क्या बताइए ना, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अभी दुकान का इतना टेंशन है, वो सब छोड़ के मैं ये सोचने बैठूं कि तुझे तेरी बुआ की ननद की बेटी की सगाई में क्या तोहफा देना है। अरे क्या पूरा दिन दुकान के काम के टेंशन की पिपुड़ी बजाते रहता है? अरे 2 मिनट सोच के बता देगा तो दुकान का काम अटक नहीं जाएगा। ठीक, अभी बताता हूँ। एक काम करते हैं, मार्केट में वो मिलता है ना, वो फैंसी कवर है, उसमें रोकड़ा रुपया तेरी जितनी मर्जी उतना रख और दे दे। जान लो? अरे नहीं, उन्होंने तो पहले से ही वो इमिटेशन कार्ड है ना, उसमें लिख के रखा है कि चांदलानी प्रथा बंद है। आप कुछ और बताइए ना। कुछ नहीं सूझ रहा है दया। तू एक काम करना, तू अहमदाबाद फोन करके माँ को पूछ लेना। माँ को तो मैंने पहले से ही पूछ के रखा है। ले बोल जो। तो फिर मुझे क्यों पूछ रही है? माँ के संस्कार। माँ हमेशा कहती है कि हर काम अपने पति देव से पूछ के करना चाहिए। वैसे क्या सुझाव दिया माँ ने? हाँ, मैंने ऐसा कहा कि वो लोग अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो उनको चांदी का गणपति बप्पा दो। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। तो कहा क्यों नहीं? मुझे लगा मैं कहूंगा तो दया बोलेगी नहीं ये नहीं, कुछ और सोचिए, इसलिए कुछ और सोचने लगा था। ठीक है, तो मैं चांदी का गणपति बप्पा ही दूंगी। अभी मुझे वो सगाई में जाना है ना, तो घर के बाकी के कामकाज भी निपटाना है, तो मैं जरा। हाँ, जा। हाँ भिड़े बोल। जेठालाल, तुम्हारा मेंटेनेंस का चेक किधर है भाई? अरे भाई, तेरा चेक तैयार है। तो फिर दिया करो ना, मेरे फोन की राह क्यों देखते हो हमेशा? अरे भाई, मैं तुझे चेक दूं उसके पहले तेरा फोन आ ही जाता है। मैं अभी दुकान जाते जाते तुझे चेक देके ही जाने वाला था। ओके, आपके चेक देने से पहले आपको मैंने फोन कर दिया, वो मेरी गलती है। अभी मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ काम से, तो मुझे कंपाउंड मिल के चेक देते हुए जाना। हाँ ठीक है। हाँ।
कमाल है, ये जेठालाल के चेक के चक्कर में हमेशा मेरा इंपॉर्टेंट काम रह जाता है। मेरी कहाँ गई वाटर बिल की फाइल? सोनू अरे ती कुठे गेली आहो माधवी, मैंने नाश्ता कर लिया है, तुम भूल गई क्या? पता है ये नाश्ता आपके लिए नहीं है, सोनू के लिए है। सोनू कहाँ है? अरे मेरी वाटर बिल की फाइल कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे आज बीएमसी ऑफिस जाना है, उसके लिए वो फाइल जरूरी है। कहाँ है फाइल? सोनू कहाँ है? अगर उसने नाश्ता नहीं किया ना तो नाश्ता किए बिना वो कॉलेज चली जाएगी। कहाँ है सोनू? अरे होगी अपने कमरे में। मेरी फाइल कहाँ है लेकिन? होगी कबर्ड में। सोनू फाइल? सोनू अगं इथेच तू चल नाश्ता कर ले बाळा। अरे आई, बाबा ने अपने फाइल ढूंढने के चक्कर में मेरी सारी बुक्स इधर-उधर कर दी है। मुझे मेरी बुक मिल ही नहीं रही है। अगं पर वो बाद में ढूंढना, पहले नाश्ता कर ले। अरे नहीं आई, राहू दे तुझा नाश्ता, मेरी बुक नहीं मिल रही है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अगं असं काय करते सोनू, नाश्ता कर लेना पहले। देख मैंने कांदे पोहे बनाए मस्त पैकी तेरे लिए। तुझे मेरी बुक नहीं मिलेगी, मेरे गले के नीचे कुछ नहीं उतरेगा। अगं असं काय? मिल गई। हाँ मिल गई ना, चल अभी दोनी वाले खा ले चल। नहीं आई, मुझे ना सॉरी, लेकिन कॉलेज के लिए बहुत लेट। सोनू काय? अगं काय चाललंय? अगं दोन निवाले सोनू। अगं आई, राहू देना नाश्ता। अरे पर इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा तो नाश्ता कर बड़ा। आई आज ना मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, टप्पू और गोली नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। गोली, नोटिस बोर्ड को ऐसे क्यों देख रहा है? टप्पू, मैं बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने की सोच रहा हूँ। क्या करने की सोच रहा है तू? टप्पू, सालों से भिड़े अंकल ही सुविचार लिखते हैं। आज कुछ नया करे क्या? नेकी और पुछ-पुछ। अरे शुभ काम में देरी किस बात की? चल 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 चल। कल जो आपने किया था आज कोई दूसरा करेगा, आने वाले कल में कोई तीसरा करेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। वीडियो अंकल जब ये देखेंगे तब मजा आ जाएगा। अरे टप्पू, मजा नहीं सजा देंगे, इसलिए उनके आने से पहले हम लोग निकल जाते हैं, नहीं तो पकड़े जाएंगे। हाँ लेकिन गोली ऐसे कैसे जाए? सोनू कहाँ आई है? सोनू इतना लेट क्यों हुई? वो कभी लेट नहीं होती। टप्पू, नाश्ता कर रही होगी यार। ओह नो, ये क्या हुआ? नाश्ते से याद आया, मम्मी ने मेरे लिए टिफिन पैक किया था, वो तो मैं लेना ही भूल गया। 1 मिनट में आया टप्पू में। बोली दो सोनू का आवाज दे। अरे लेट हो रहा है यार। अगं खाना, ए सोनू प्लीज जी तो बस दोनी वाले खाना बाड़ा। मैं टप्पू और गोली को बोलती हूँ रुकने के लिए। आई, टप्पू और गोली तो मेरा वेट कर लेंगे, लेक्चर थोड़ी ना मेरे लिए वेट करेगा। अगर सोनू प्लीज, तूने अगर ठीक से नाश्ता नहीं किया ना तो दिन भर मेरे दिमाग में रहेगा कि तूने नाश्ता नहीं किया। तो प्लीज मेरे दिमाग को शांति नहीं मिलेगी फिर। मिल गई। तू हे खा ग। अजून एक साईडला पाणी की बोतल मोबाईल नाही। अरे इथेच विसरली कशी ग तू? एक बिचारी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने तो फाइल ढूंढी है। ये सब नहीं, ये सब जो अभी हुआ ना, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कमाल है, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? इस फाइल ढूंढने के चक्कर में आपने सोनू की सारी बुक्स इधर उधर कर दी और उसी चक्कर में वो ठीक से नाश्ता किए बिना कॉलेज चली गई। क्या चल रहा है ये? आप बोलिए ही कुछ मत। अरे पर अभी तो ये ठीक से संभाल के रखता हूँ, पहले सोसाइटी ऑफिस जाके आता हूँ, बाद में ये ठीक से रखूंगा। मैं सोसाइटी ऑफिस जाके आ रहा हूँ। हो अरे ये अभी तक यही है? सोनू? हाँ तुम्हें कॉलेज में लेट हो रहा था ना? अरे टप्पू, ये क्या अभी तक यही है? तू तो कह रहा था ना कुछ आज अगत्य के लेक्चर है, कॉलेज में लेट हो रहा है। जेठालाल जरा समझाओ टप्पू को कि टप्पू की वजह से सोनू को भी लेट हो रहा है कॉलेज जाने के लिए। अरे बाबा, टप्पू की वजह से? तो और किसकी वजह से? बाबा, गोली की वजह से। हाँ। गोले? गोली की क्या गलती है इसमें? वो तो यहाँ पे है भी नहीं। अरे तेज थे, वो यहाँ नहीं है इसलिए राह देख रहा है गोली की। इतनी भी बात नहीं समझ रहा है तू। ये देख, लेट हो रहा है गोली की वजह से और तू खामखा दोष दे रहा है टप्पू को। ये गोलियां कहाँ रह गया? अरे वो अपना टिफिन बॉक्स भूल गया था, इसलिए अपना टिफिन बॉक्स लेने घर पे गया है। बोलो, गोया टिफिन बॉक्स लेने गया है
और सोनू ने नाश्ता नहीं किया ठीक से। सोनू बेटा नाश्ता तो करना चाहिए, तो गलत बात है। ओ जेड़ा भरा की हो गया? ओ की गलत गल है भाई? ओ मैनू भी दसो। ये सोनू बेटी नाश्ता किए बगैर कॉलेज जा रही है तो वो तो गलत है ना। करेक्ट है जेड़ा भरा। सोनू पुत्र, सुबह का नाश्ता बॉडी की गड्डी का पेट्रोल होता है, उसके बगैर गड्डी चलेगी कैसे? सॉरी गोली कितनी देर? सॉरी फ्रेंड सॉरी। गोली एक टिफिन लाने में इतना टाइम? अरे टप्पू वो क्या हुआ ना, टिफिन मेरे बैग में ही था, मैं भूल गया। गोली इतनी देर क्यों लगी तुझे? मम्मी पापा के लिए गर्मा गर्म कचौरियां बना रही थी तो मैं वो खाने बैठ गया था। तो गोली गोया यहाँ पे कॉलेज जाने के लिए लेट रहे से सोनू ने नाश्ता नहीं किया और तुम कचौरियां खाने बैठ गए फिर से। सोनू तूने नाश्ता नहीं किया है? रुक तेरे लिए मैं कचौरियां लेके आता हूँ। नहीं, मुझे कचौरियां नहीं खानी है, फिलहाल हमें बहुत लेट हो रहा है। हाँ कोई जरूरत नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम फिर से नाश्ता करने कैसे बैठ सकते हो गोया। अरे भिड़े अंकल वो क्या हुआ, जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला तो मैंने देखा गर्मा गर्म कचौरियां तली जा रही थी। तो आप ही बताइए मैंने अपने आप को कैसे रोक पाता? छोड़िए अंकल, एक बात बताइए, आपके सामने पराठे और लस्सी रखी हो तो आप अपने आप को रोक पाएंगे? ना जी ना, बिल्कुल नहीं रोक पाऊंगा। जेठा अंकल आप बताइए, आपके सामने जलेबी फाफड़ा रख दिए जाए तो आप अपने आप को रोक पाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं भाई। अरे क्या तुम दोनों इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? अरे हाँ में हाँ क्या, जो बात सही है वो सही है भाई। और बच्चे क्या भी थोड़े बड़े हो गए भाई, वो अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझते हैं। बच्चों का कैसा है भिड़े कि वो लोग पेड़ की तरह है, उसमें आप जितना वो भरोसे की खाद डालोगे उतना ही वो आपको कामयाबी के फल देंगे। हाँ अभी ऊपर दादाजी पापा से यही कह रहे थे। वो बापूजी कभी कभी मेरे मन की बात जान लेते हैं और बोल देते हैं। ओ चाचा जी तो चाचा जी हैं। अरे भिड़े अंकल मैं जानता हूँ आपको इस बात का यकीन नहीं होगा, पर हम लोग कॉलेज में आकर एकदम सिंसियर हो गए। हाँ भिड़े अंकल। बेटा स्कूल में अगर आप लोग सीनियर हो गए होते तो आज भिड़े अंकल के सर पे बाल ही बाल होते। ओ करेक्ट गया जेठा भरा। ओ पिड़ू का सर पंचगनी के टेबल लैंड की जगह पंजाब के हरे भरे खेतों जैसा होता। अरे सोडी अंकल पापा, हम लोग स्कूल में एकदम रिलैक्स थे कि भिड़े अंकल है हमारा ध्यान रखने के लिए, लेकिन अभी कॉलेज में भिड़े अंकल जैसे कोई टीचर ही नहीं है, इसलिए अब हम खुद सिंसियर हो गए। टाइम टू टाइम कॉलेज जाते हैं और सब लेक्चर्स अटेंड करते हैं। सुना जेठालाल? हाँ सुना ना भाई, कोई कुछ भी कहे शिक्षक तो बढ़िया है ही। क्यों छोटे? करेक्ट किया जेठा भरा, इंसान भी अच्छा। चलो फ्रेंड्स, हम बहुत लेट हो गए, वी शुड गो। हाँ चलो मैं तुम्हें अपनी गड्डी पे छोड़ देता हूँ। नहीं सोडी अंकल हम लोग रिक्शा में चले जाएंगे। चलो फ्रेंड्स चलो जल्दी। अरे लेक्चर्स ठीक से अटेंड करना। हो बाबा। ओ पिड़ू तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? ओ बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, थोड़ा उन पे भरोसा कर। नहीं सोडी, मुझे मेरे सारे विद्यार्थियों पर भरोसा है सिवाय टप्पू के। फिर से टप्पू? जेठालाल टप्पू को जानते हो ना तुम? टप्पू एक ऐसा पटाखा है जो किसी भी दिशा में कभी भी फट सकता है। पिड़ो दिवाली कब की खत्म होगी, अभी पटाखे लेके बैठा यार। और छड़ना यार। ओ जेठा भरा दुकान नहीं आना? अरे भाई जाना है, बहुत लेट हो रहा है, लेकिन अभी दुनिया का सबसे जरूरी काम बाकी है। ओहो, दुनिया का सबसे जरूरी काम वो किया यार? ये सोसाइटी का मेंटेनेंस चेक ये भिड़े को देने का। ले भाई ले, बचा ला दुनिया को। बच्चा ले दुनिया को मंजे? मंजे तू हमेशा चेक के लिए इस तरह फोन करता है जैसे दुनिया में प्रलय आने वाला है, और मेरे चेक की वजह से ही तू दुनिया को बचा लेगा। जेठालाल मजाक करने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस चेक के लिए याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, और जिम्मेदारी का हुआ बनाना तेरी आदत है, और चेक लेट देना तुम्हारी आदत है। ओ छठो यारो, ओ जेठा भरा तुमने चेक दे दिया, ओ पिड़ू तूने चेक ले लिया, ओ गल खत्म हो गई यार। चलो जेठा भरा देर हो रही है। हाँ, पर इसको क्या मेरे साथ झीपाझोड़ी करने में परम आनंद मिलता है। नहीं मुझे कोई परम आनंद नहीं मिलता है, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। अभी तक मैंने सुविचार लिख दिया। तो सुविचार किसने लिखा? तूने ही लिखा होगा, और कौन लिखेगा? जेठालाल अगर मैंने लिखा होता तो मुझे पता होता ना भाई, मैंने नहीं लिखा है सुविचार। ओ भाई मुझे मेंटेनेंस के चेक का याद दिलाने के चक्कर में शायद भूल गया होगा। जेठालाल मजाक की बात नहीं है, सुविचार मैंने नहीं लिखा है ये। हाँ आ गया समझ में, ये जरूर टप्पू की शरारत है। फिर से टप्पू? छोटी मुझे लगता है अमेरिका में बर्फ गिरेगी ना
तब ये कहेगा कि ये टप्पू की वजह से बर्फ गिरी है। हाँ जेठा भरा। और पिड़ो, किसी और ने भी अगर सुविचार लिखा है तो उसमें गलत क्या है? सही तो लिखा है ना? हाँ अच्छा तो लिखा है, कल जो आपने किया था आज कोई दूसरा करेगा, आने वाले कल में कोई तीसरा करेगा। परिवर्तन संसार का नियम है, बराबर है। पिड़ो, तुझे इस सुविचार में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जिसने लिखा है उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना भाई। नहीं लिखा किसने होगा? ओ चढ़ ना यार पिड़ो। और तुझे चेक मिल गया ना? अभी रिक्शा नहीं मिलेगी, चल मैं तेरे को बैंक छाड़ देता हूँ। नहीं 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 सॉरी, मुझे अभी बैंक नहीं जाना, मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ। वो स्टेशनरी खत्म हो गई तो उसकी लिस्ट बनानी है। हाँ चलो मिलते हैं। सोटी मुझे जरा छोड़ देगा, दुकान बहुत लेट हो गया भाई। ओए जेठा भरा यार, तुझे मैंने बहुत पसंद हो यार। बच्चों को कॉलेज छोड़ देता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। पिड़ो को बोला बैंक छोड़ देता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। तुमने खुद बोला यार। तो आ रहा। गुड मॉर्निंग सोटी भाई, गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। बबीता जी गुड मॉर्निंग। केमन आचे तुम्हें भालो आचे? अरे भालो भालो, कैसे हो आप लोग? अरे हम एकदम मजे में, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह की गल है। अरे ईयरफोन कितने है? वो ऑफिस में है, एक्चुअली जल्दी निकल गया। नहीं नहीं बराबर है, काम पे तो टाइम पे पहुंचना ही चाहिए। करेक्ट है जेठा भरा। चलो हम निकलते हैं। अरे सोडी सॉरी दोस्तों, निकल। क्यों गया जेठा भरा? वो मुझे अभी याद है, वो एक पार्टी का चेक बना के ले जाना था, वो मैं भूल गया हूँ। तो अभी घर जाके चेक बना के फिर मैं निकलूंगा। तो कोई गल नहीं, वो घर से चेक लेके आ जाओ, तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे ये बबीता जी ने अभी क्या कहा है? काम पे टाइम पे पहुंचना ही चाहिए। अरे वो तो तुमने बोला जेठा भरा। हाँ तो अभी मेरे लिए अगर तुमको लेट होगा तो मुझे कितना दुख होगा, मुझे कितनी तकलीफ होगी है? मुझे मतलब अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरी वजह से तुम्हें लेट हुआ आज इतना। वो कमाल है जेठा भरा। वो तुझे भी नहीं आओगे साथ में। बबीता जी आपको कितने जाना है? सोटी भाई मैं एक्चुअली जे इन रोड में जा रही हूँ। चलो चलो मैं आपको छड़ देता हूँ। अरे छोटी जैन रोड जा रहे, जैन रोड, ओ एकदम उल्टी दिशा में। तेरा गैराज इधर है, जैन रोड इधर है, तो बहुत लेट हो जाएगा तुझे। उनको छोड़ के फिर जाएगा तो। हाँ तो कोई गल नहीं, ओ बबीता जी को वहाँ पे छोड़ के फिर मैं गिराज चला जाऊंगा। नहीं सोटी भाई, एब्सोल्युटली ऑलराइट। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। हाँ तो निकल, लेट हो जाएगा छोटे। ओ बबीता जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो चलो बैठो गड्डी से, मैं तो छाड़ देना। अरे नहीं सोटी भाई, इट्स ओके। है गाला ठीक है, सबको छोड़ने वाला सबको छोड़ के जा रहा है। ठीक है जेठा भरा, शाम को सोडा शॉप में मिलते हैं। हाँ ठीक है, मिलेंगे रात को। ओके ओके। चलो बबीता जी। Bye, ओके have जी a good बाय day. बाय, थैंक यू। और बबीता जी सुबह सुबह जैन रोड वो बॉन्साई लेने। क्या लेने? बॉन्साई? हाँ बराबर बराबर, उधर वो सब ब्यूटी पार्लर के आइटम बहुत बढ़िया मिलती है। नहीं जेठा जी, बॉन्साई मतलब वो मिनिएचर ट्री आता है ना, जो गमले में छोटा सा पेड़ होता है, वो वाली। नहीं वो मुझे पता है, मैं ये कह रहा था कि उधर वो ब्यूटी पार्लर के आइटम भी बहुत बढ़िया मिलती है। एक अपने दोस्त की दुकान है वहाँ पे, कभी कुछ चाहिए तो बोल देना, अच्छे सस्ते भाव में दिला दूंगा मैं। ओके आई विल। और बबीता जी मानना पड़ेगा आपका दिमाग। घर में ऐसे छोटे छोटे पेड़ रखने से क्या वो प्रदूषण को खा जाएगा, तो घर की हवा एकदम शुद्ध आपकी तरह। वैसे ये आइडिया अय्यर का था। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है ये आइडिया आपका है, लेकिन आप इतने निर्मानी है कि आइडिया का पूरा श्रेय आप अय्यर भाई को दे रहे। नहीं ये आइडिया अय्यर का ही था जेठा जी। आप कुछ भी बोलो, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ ना। अरे आइए मैं आपको जैन रोड छोड़ देता हूँ, मुझे तो रास्ते में पड़ेगा ना दुकान जाते जाते। आइए। पर आपको घर पे से कुछ चेक लेना था ना? नहीं वो मुझे बाद में याद आया कि वो पार्टी कल आ रही है, तो चेक मुझे कल देना है। आइए आइए। नहीं मैं चली जाऊंगी, आप निकलिए। बबीता जी अरे चलिए, साथ में जाएंगे, रिक्शा में गप्पे मारते मारते तो टाइम पास हो जाएगा। ठीक है चलिए। हाँ मुझे आपके जैसी कंपनी मिलेगी, मेरे ऐसा नसीब कहाँ है। वैसे मैं अय्यर को काफी दिन से कह रही थी कि बस हम लोग अभी एक कार ले लेते, आने जाने में काफी आसानी होता है। नहीं ये अय्यर भाई ने बहुत अच्छा काम किया। कौन सा? ये गाड़ी नहीं लेने का।
क्यों? अगर गाड़ी होती तो फिर आज मुझे आपके साथ ऐसे रिक्शा में जाने का मौका नहीं मिलता ना। अच्छा, वैसे अगर आज मेरे पास गाड़ी होती तो मैं आपको आज दुकान छोड़ने आ सकती थी। तो अरे अगर ऐसी बात है तो मैं गाड़ी ले लेता हूँ। फिर आपको बोलूंगा बबीता जी रोज आइए मुझे दुकान छोड़ने। अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको दुकान छोड़ने के बाद गाड़ी लेके कहीं ना कहीं घूमने चली जाती, फिर आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। अरे सवाल ये गाड़ी पूरी आपकी उसमें गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई। भाई आज आप लेट हो गए। अरे लेट कहाँ भाई, रोज का टाइम पे ही जा रहा हूँ। चलिए बबीता जी, ये लो रिक्शा भी आ गई। एक मिनट, अभी आया। यार भाई काम से वापस आ गए। बबीता, मैं घर पर मेरा मोबाइल भूल गया। पता है मुझे, इसलिए मैं अपने साथ भी लाई हूँ। मैं जेन रोड जाते जाते तुम्हें ऑफिस में आके देने भी वाली थी। अरे बबीता जी, आपको अय्यर भाई को फोन कर देना चाहिए था कि आप ऑफिस में जा रहे हैं उनको देने के लिए। खामा का धक्का हो गया ना उनको। अरे हाँ, सो सॉरी अय्यर। अरे नहीं बबीता, कोई बात नहीं। ये लो, ये लो। हाँ, थैंक यू सो मच। बबीता, तुम बॉन्साई लेने ही जा रही हो ना? हाँ हाँ। तो चलो मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा, उधर से ऑफिस निकल जाऊंगा। ओके जेठा जी। हाँ निकलिए, कोई बात नहीं। ओके बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। बाय बाय बाय। हाँ चल अब्दुल। जेठालाल, तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारा दुकान चलने के लिए लेट हो रहा था ना? अरे हाँ भाई, था नहीं, अभी भी लेट हो रहा है, रिक्शा ही नहीं मिल रही है। जरा मुझे दुकान तक छोड़ देना भाई, चल। अरे जेठालाल, मैं तो स्टेशन लेने जा रहा हूँ भाई, तुम्हारा दुकान का। अरे तो रिक्शा का जितना भाड़ा होगा उतना दे दूंगा ना तुमको यार, चलो ना प्लीज यार। सवाल पैसे का नहीं जेठालाल, मुझे लेट हो रहा है इसलिए। अच्छा भाई, तो जहाँ तक रिक्शा मिलती है वहाँ तक तो ले जा भाई। हाँ उधर उतर जाओ, चल। छोड़ दो बड़े भाई। हाँ चल अब्दुल। लेट हो गया, चलो आराम। लेट हो गया, बहुत सारे काम है सोसाइटी के बाकी। अरे निकल ना, चाबी। सखराम भी ना कमाल है, ये जेठालाल भी कमाल है। बोल रहा था रिक्शा तक छोड़ दो, ऐसा बोल के दुकान तक लेके गया। जा भाई जा, जल्दी जा, तो बहुत सारे काम भी बाकी है सोसाइटी के। स्टेशनरी भी आ गई, चलो। हेलो अब्दुल। हाँ मेरे भाई। अरे कहाँ है भाई तू? आपके पीछे। अच्छा तू आ गया। अरे सोसाइटी के बहुत सारे अधूरे काम करने बाकी है। हाँ बोलिए। वो बी विंग में जो पानी का लीकेज है उसका सॉल्यूशन निकालना है ना? हो गया। हो गया? मैंने प्लम्बर को बुला के ठीक करवा दिया। अच्छा वो सफाई करने वाले का हिसाब बाकी है ना? हो गया। हो गया? उसका हिसाब हो गया, उसको कुछ देने का बाकी नहीं है। अच्छा, और वो सोसाइटी के मेंटेनेंस की बिल्स की फाइल तैयार करनी थी, वो हो गई। वो भी हो गई? हाँ टेबल पे पड़ी है, ये देखिए। अरे वाह, ये भी रेडी है। मतलब आज और कोई काम बाकी नहीं है, सिर्फ मुझे म्युनिसिपैलिटी ऑफिस जाके सोसाइटी का मेंटेनेंस का बिल भरना है ना? जरूरत नहीं बड़े भाई, अगले हफ्ते भी जा सकते हैं। अगले हफ्ते? इसका मतलब आज कोई काम ही नहीं है। ओहो, वेरी गुड। बड़े भाई, अचानक छुट्टी मिल गई ना, एंजॉय योर वेकेशन। अरे वेकेशन नहीं अब्दुल, हॉलीडे। हाँ एक दिन का वेकेशन। वेकेशन बोलना ही है। अरे नहीं भाई, काय का वेकेशन? सोसाइटी का काम नहीं, लेकिन ट्यूशन तो है। अभी मेरा एक स्टूडेंट आने वाला है पढ़ने के लिए। तो भिड़े भाई, आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाइए, मैं अपने कस्टमर को पढ़ाता हूँ, मतलब कि दुकान संभालता हूँ। अच्छा, मेरे ये नई स्टेशनरी लाई है, उसको जरा जगह पे रख देना, और बाद में ऑफिस बंद करके चाबी अपने पास ही रखना, फिर बाद में ले लूंगा। जी जी भिड़े भाई, ओके। नई फाइल है। क्या हुआ, कुछ भूल गया? नहीं तो सोसाइटी ऑफिस गए थे ना, कुछ काम था ना आपका वहाँ? हाँ, लेकिन मेरे सारे काम मेरे जिन ने कर दिए। जिन ने? तो कहाँ है चिराग? कौन चिराग? अरे आपने कहा ना अभी कि सारे काम जिन ने कर दिए, इसका मतलब आपके पास अल्लाउद्दीन का चिराग है। ओह अच्छा, अलाउद्दीन का चिराग। कहाँ है? नहीं, जिन मुझे डायरेक्ट ही मिल गया और उससे सोसाइटी के सारे काम कर दिए। अरे बाप रे, कोड़ा है कोड़ा जिन? अब्दुल। हो का? अरे वाह,
अच्छा, आपको बीएमसी ऑफिस जाना था ना? वो अगले हफ्ते जाना है। आज अभी चिंटू के ट्यूशन को छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं है। चिंटू अभी तक आया नहीं ट्यूशन के लिए, 10 मिनट लेट हो गया। हेलो हेलो विजय सर, मैं चिंटू बोल रहा हूँ। चिंटू, तुम अभी तक आए नहीं ट्यूशन के लिए? विजय सर, आज मैं ट्यूशन नहीं आ पाऊंगा। क्यों? मैं मम्मी के साथ बाहर जा रहा हूँ। अरे तुम परसों भी नहीं आए थे चिंटू, और तुमने यही कारण दिया था मुझे। विजय सर, कल से रेगुलर आऊंगा प्लीज, मम्मी ने भी रिक्वेस्ट किया है। अरे ऐसे कैसे चलेगा चिंटू? जरा मम्मी को फोन दो, मुझे बात करनी है। नहीं दे सकता विजय सर। क्यों? मम्मी अभी बिजी है, घर पे गेस्ट आए हैं, तो हम लोग उन्हीं के साथ बाहर जाएंगे। ठीक है, लेकिन कल से रेगुलर आना है, फिर कोई कारण नहीं चलेगा। ठीक है विजय सर, कल से रेगुलर ही आऊंगा। हाँ। क्या हुआ? चिंटू आज भी नहीं आ रहा है? नहीं ना, कह रहा था उसको आज फिर से मम्मी के साथ बाहर जाना है। पता नहीं उसकी मम्मी उसको रोज रोज कहाँ लेके जाती है और क्यों लेके जाती है। अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता है कि नहीं? मुझे उसकी मम्मी के साथ बात करनी पड़ेगी। बस क्यों रही हो? नहीं नहीं, कहीं नहीं। माधवी, तुम्हारे सामने जो सब्जी रखी है वो इतनी फनी नहीं है कि जिसे देख के तुम्हें हंसी है। इसलिए बता दो क्या हुआ, क्यों हंसी? आपका गुस्सा देखकर। मेरा गुस्सा देखकर तुम्हें हंसी आ रही? आप जब बच्चों पर गुस्सा होते हो ना, तो एक बच्चे की तरह लगते हो। बोर्ड। मैं गुस्सा करता हूँ तो बच्चे जैसा लगता हूँ? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? नहीं मतलब, अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और अगर कोई बच्चा शरारत करता है और मैं गुस्सा करता हूँ, तो बच्चे को क्या लगेगा कि एक शिक्षक गुस्सा नहीं कर रहा है, बच्चा गुस्सा कर रहा है। वो बच्चा सुधरेगा कैसे? मैं समझाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ का बच्चा मान लो शरारत करता है, तो मैं उस पर गुस्सा करता हूँ। क्या चल रहा है? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो। वाह, मैंने गुस्सा किया, लेकिन उस बच्चे को क्या लगा कि गुस्सा करने वाला शिक्षक नहीं है बल्कि बच्चा है, तो वो सुधरेगा कैसे? अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं नहीं, मुझे तो पहली बार में ही समझ में आ गया था, लेकिन आप समझाते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। वापस एक बार समझाइए ना। क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस चल रहा है? वो ये चिंटू भी ना बुक्स भूल गया। भिड़े सर को फोन करती हूँ। हेलो, भावना बात कर रही हूँ, चिंटू की मम्मी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, मैं आपको ही फोन करने वाला था। सॉरी भिड़े सर, वैसे तो चिंटू कभी बुक्स घर पे भूलता नहीं है, लेकिन आज वो घर पर ही भूल गया है और इसके लिए मैंने फोन किया है। भिड़े सर प्लीज आप उसे डांटिएगा नहीं। अरे किसी ने डांटू? चिंटू तो जाए नहीं ट्यूशन के लिए। क्या आपने छुट्टी दी है क्या? अरे मैं क्यों छुट्टी दूं? बल्कि आप उसे कोई बाहर रख के जाने वाली थी ना, इसलिए वो ट्यूशन के लिए नहीं आया। अरे उसके पढ़ाई पर असर होता है, आपको समझना चाहिए ना। नहीं भिड़े सर, मैं उसको कहीं नहीं लेकर जा रही हूँ। क्या मतलब, वो आज आपके साथ बाहर नहीं जा रहे? नहीं। कमाल है, परसों भी उसने यही कहा था कि आपके साथ बाहर जाने वाला है, इसलिए परसों भी वो ट्यूशन के लिए नहीं आया। नहीं नहीं, परसों भी मैं उसको कहीं नहीं लेकर गई थी। एक मिनट, आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं ना? नहीं, मेरे घर पर कोई गेस्ट नहीं आया है। किसने बोला? चिंटू ने। हाँ वो भावना जी, मतलब चिंटू आपसे और मुझसे झूठ बोल के ट्यूशन बंक कर रहा है? ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। रुकिए भिड़े सर, मैं उससे अभी बात करती हूँ। हाँ, उससे बात कीजिए आप और उसे कह दीजिए कि आज से ट्यूशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप और शिक्षक से झूठ बोलने वाले बच्चे को मैं नहीं पढ़ाता। आज से उसका ट्यूशन बंद। कितने गुस्से में बात कर रहे हैं आप? अरे तो क्यों ना करूं? अरे वो अपनी मम्मी से मुझसे झूठ बोल के ट्यूशन बंक कर रहा है। गलती है, पर चिंटू ऐसा लगता नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा है, उसने ऐसा किया है। ये आजकल की ये वीडियो गेम, टीवी, मोबाइल के जमाने में ना बच्चे बिगड़ गए। देखिए, उसने गलती की है ठीक है, लेकिन आप इतना गुस्सा मत कीजिए प्लीज। नहीं, मेरा गुस्सा करना जायज है माधवी, क्योंकि मेरी नजर में ट्यूशन बंक करना बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए मैंने जो पनिशमेंट दी है वो बिल्कुल सही है। आज से उसका ट्यूशन बंक। क्या? अरे आइए आइए, नमस्ते। आइए बैठिए। चलो। नहीं नहीं, ठीक है। चिंटू, सर से माफी मांगो। सॉरी सर। बस सॉरी बोल दिया तो सब ठीक हो गया, सारी गलती माफ है ना? कहाँ गए थे ट्यूशन बंक करके परसों? सर, मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। क्या
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद से मैं कभी ट्यूशन बंक नहीं करूँगा, प्लीज सर। सर, चिंटू ने गलती की है और उसे मैंने बहुत डांटा भी है उसके लिए। इस बार उसे माफ कर दीजिए और वापस ट्यूशन में रख लीजिए। नहीं नहीं भावना जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक शिक्षक ऐसी गलती कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन भिड़े सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ट्यूशन या लेक्चर बंक करना मेरी नजर में सबसे बड़ी गलती है। मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। और अगर स्टूडेंट को गलती की पनिशमेंट ना मिले ना, तो वो स्टूडेंट गलती दोहराता है। इसलिए ट्यूशन से निकाले जाना है इसकी पनिशमेंट। इसे पनिशमेंट मिलेगी ना, तभी ये सुधरेगा। नहीं नहीं भिड़े सर, इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दीजिए इसको। भावना जी, मेरा मानना है कि जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी पनिशमेंट। आप तो हमारी बेटी सोनू को जानते ही है। अरे कॉलेज में लेक्चर के लिए लेट ना हो जाए, इसे सुबह का नाश्ता नहीं करती है वो। हाँ, आज भी वैसे ही हुआ बेचारी का। और ऐसे बच्चों पर माँ बाप को हमेशा गर्व होता है। और इसे देखिए, ट्यूशन बंक करके वीडियो गेम खेल रहे भाई साहब, पढ़ाई गई तेल लेने। सॉरी वीरे सर, आपको जो पनिशमेंट देना मुझे दे दीजिए। मुझे ट्यूशन से मत निकालिए प्लीज वीरे सर। भिड़े सर, माफ कर दीजिए ना, बच्चा ही तो है। आहो, माफ कर दीजिए ना। माफी मिलेगी, लेकिन पनिशमेंट के साथ। चिंटू, तुमने 3 गलतियां की हैं। 1, अपने शिक्षक के साथ झूठ बोला। 2, अपनी मम्मी के साथ तुमने झूठ बोला। और 3, ट्यूशन बंक किया। इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि तुम्हें जो परसों मैंने होमवर्क दिया है ना, उसे तुम 4 बार करोगे। ठीक है सर। और हाँ भावना जी, घर पे इसका टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम प्लीज बंद रखना। हाँ, सब बंद। गुड। थैंक यू सर। नहीं बेटा, मैं आज तुम्हारी ट्यूशन नहीं लूंगा। आज तुम सिर्फ होमवर्क करो। भावना जी, आप भी जरा चिंटू की तरफ ध्यान रखिए। देखिए, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षक की नहीं होती, माँ बाप की भी होती है। समझती हूँ सर। भावना जी, हमने हमारे सोनू की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दिया, इसलिए उसने बोर्ड में 94% स्कोर किया और शहर के सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिला। भिड़े सर, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आपने आपकी बेटी की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया ना, वैसे ही मैं चिंटू की पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखूंगी। गुड। थैंक यू सर। थैंक यू आंटी। चलो। देखा माधवी, माँ बाप कितनी उम्मीदों के साथ अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजते हैं और बच्चे ट्यूशन बंक करके मस्ती करते, वीडियो गेम खेलते। एक ये चिंटू है और एक अपनी सोनू। मुझे गर्व है मेरी बेटी पर। हमारी सोनू तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। कितनी मेहनत और कितनी लगन से पढ़ाई करती है मेरी बेटी। काश सभी स्टूडेंट्स हमारी सोनू की तरह सिंसियर होते। सोनू, तू यहाँ? ये तो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स थे ना। कैंसिल हो गया। ओ, कितना बुरा हुआ ना। क्या बुरा हुआ? इतना बोरिंग लेक्चर था, अच्छा वो कैंसिल हो गया। हे गाइस, मेरे पास ना एक अमेजिंग आइडिया है। आज हम लोग लेक्चर्स बंक मारते हैं और पिक्चर देखने जाएंगे, मस्ती करेंगे। मैं मेरे बड़े भाई की ओपन जीप लेके आया हूँ। अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। गोली चल ना प्लीज। अरे चल यार, गोली चल। लेकिन अरे गोली, हम पिक्चर देखने के साथ पॉपकॉर्न भी खाएंगे और उसके बाद हम बर्गर, पिज्जा और फ्रैंकी भी खाएंगे। अरे वाह, चलो जाते हैं। अरे क्या चलते हैं, मेरे लेक्चर्स हैं। टप्पू यार, लेक्चर्स छोड़ना यार, मजा आएगा, चलना। एक मिनट, सोनू तू क्या कहती है? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन लेक्चर्स मिस होंगे उसका क्या? हाँ। अरे सोनू, लेक्चर्स का क्या है? एक गया तो दूसरा आएगा। दूसरा गया तो तीसरा आएगा। अरे लेक्चर्स तो आते ही रहेंगे। चलो जाते हैं। अरे क्या चलते हैं, मेरे लेक्चर्स हैं। टप्पू यार, लेक्चर्स छोड़ना यार, मजा आएगा, चलना। एक मिनट, सोनू तू क्या कहती है? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन लेक्चर्स मिस होंगे उसका क्या? हाँ। अरे सोनू, लेक्चर्स का क्या है? एक गया तो दूसरा आएगा। दूसरा गया तो तीसरा आएगा। अरे लेक्चर्स तो आते ही रहेंगे। फ्रेंड्स, इट्स नॉट फनी। तुम लोगों के लेक्चर्स नहीं है क्या? कम ऑन सोनू, एक दिन लेक्चर बंक कर दिया तो कोई तूफान ही आ जाएगा। हाँ, सोनू चलना। चल यार। देख, गोली और टप्पू भी आ रहे। गोली, टप्पू, तुम लोग जाने के लिए रेडी हो? रेडी होंगे ना, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ,
तुम लोग कॉलेज में अभी नए आए हो ना, मैंने कॉलेज में बहुत गुटली मारी है। गुटली? अरे बंक। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। सोनू तुझे क्या लगता है, तू अभी भी स्कूल में ही है? देख टप्पू और गोली बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए। गोली तू चल रहा है ना? हाँ, आ रहे ना टप्पू। हाँ चल रहे हाँ कम ऑन सोनू, ग्रो अप बाबा। चल ना सोनू। प्लीज ना। व्हाट ग्रो अप? मुझे भी आना है तुम लोगों के साथ, लेकिन कम ऑन सोनू, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। सोनू एक बात बता, तू तेरे क्लास में अकेले स्टूडेंट है क्या? नहीं। एग्जैक्टली और भी स्टूडेंट्स होंगे और वो नोट्स भी लेते होंगे। हाँ तो उनके पास है तो नोट्स ले लेना। हाँ। लेकिन फ्रेंड्स मेरे लेक्चर्स है। और जस्ट इमेजिन, अगर बाबा को पता चल गया कि हम ऐसे कॉलेज बंक करके बाहर घूमने गए हैं तो क्या होगा? ऐसा मत बोल सोनू, अगर बीड़े अंकल को गलती से भी पता चल गया तो हमारी खैर नहीं है। एग्जैक्टली। गोली सोनू, भिड़े अंकल को नहीं पता चलेगा। हम लोग हमारे पेरेंट्स को बताएंगे नहीं कि हम लोग कॉलेज बंक करके बाहर गए थे। एग्जैक्टली अगर हम कुछ नहीं बताएंगे तो हमारे पेरेंट्स को तो पता चलना ही नहीं है। एग्जैक्टली। चलना सोनू, कितना भाव खाएगी। इतना अगर हम लोग ने प्रिंसिपल सर को मनाया होता ना तो वो भी आने के लिए मान जाते। चल ना, प्लीज यार।